नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंस्पायरिंग वॉइस यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है ज्ञान की पोटली। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार कहानी। एक बार एक आदमी था, वह बहुत दुखी था। वह अपने दुख के निवारण के लिए एक संत के पास गया। संत ने उस व्यक्ति की समस्या सुनी और उसे 2 पोटली दी और कहा कि एक पोटली को कंधे के आगे की तरफ लटकाना और दूसरी को कंधे के पीछे की तरफ, और हाँ, आगे वाली पोटली पर नज़र रखना, पीछे वाली पर नहीं। इस प्रकार समय बीतता गया। वह आदमी आगे वाली पोटली पर बराबर नज़र रखता। आगे वाली पोटली में उसकी कमियां थी और पीछे वाली में दुनियादारी की। इस प्रकार वह आदमी आगे वाली पोटली को देखकर, यानी कि अपनी स्वयं की कमियों को देखकर उन्हें सुधारता गया और जीवन में दिनों दिन तरक्की करता गया। उस आदमी ने पीछे वाली पोटली को नज़रअंदाज ही रखा, यानी कि दुनियादारी की बातों से वह दूर ही रहा। इस प्रकार वह आदमी सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन की बात, वह आदमी नहा धोकर कहीं जा रहा था। जैसे ही उसने वे पोटलियां उठाई तो वे अदल बदल हो गई। आगे वाली पोटली पीछे और पीछे वाली पोटली आगे आ गई। जिस पोटली में दुनियादारी की कमियां थी वो पोटली आगे, और जिस पोटली में उसकी स्वयं की कमियां थी वो पोटली पीछे हो गई। उसे अब दुनिया की कमियां ही कमियां नज़र आने लगी। वह आदमी अब सोचने लगा कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, पड़ोसी बेकार है, राजा निकम्मा है, आदि आदि। इस प्रकार उसके मन में विचार आने लगे। वह अब खुद के अलावा सब लोगों में कमियां ढूंढने लगा। परिणाम ये हुआ कि दूसरों में कमियां निकालने के कारण और खुद की कमियों पर ध्यान नहीं देने के कारण वह आदमी वापस बुराइयों से घिर गया और दिनों दिन दुखी रहने लगा। अपने जीवन में वापस दुख आने के कारण वह आदमी उस संत के पास दोबारा गया। संत ने उसकी समस्या सुन उसे समझाया कि जब तक तेरी नज़र तेरी कमियों पर थी तो तू तरक्की कर रहा था। जैसे ही तूने दूसरों में मीन मेघ निकालना शुरू कर दिया, जैसे ही तैने दूसरे लोगों में कमियां निकालना शुरू कर दिया, वहीं से तेरा पतन शुरू हो गया है। इसलिए दूसरों की कमियों को, दूसरे लोगों की बुराइयों को नज़रअंदाज करके खुद की कमियों को दूर करो और खुश रहो, क्योंकि स्वयं परिवर्तन ही जग परिवर्तन है। इसके बाद वह आदमी अपने घर आया और अपने अंदर सुधार कर हंसी खुशी रहने लगा। प्यारे श्रोताओं, हमें भी ऐसे आदर्श स्थापित करने चाहिए कि लोग उनका अनुसरण करें। हमें भी दूसरों की बुराइयों को नज़रअंदाज कर अपनी बुराइयों को, अपने अंदर इस कुत्सित विचारों को त्याग कर सद्विचारों की रोशनी फैलानी चाहिए, जिससे और लोग भी प्रज्वलित हो सकें। इस कहानी में बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें और अपने जीवन को खुश बनाएं। कहानी कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको नैतिक व ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनना पसंद है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।